हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में नापतोल का इस्तेमाल करते हैं। दूध लीटर में, दूरी किलोमीटर में और वजन किलो में। सब कुछ बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इंच, फुट, मील, पाउंड ये सब जब आते हैं तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। आज हम इसी मिली-जुली दुनिया के राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर माप की इस दिलचस्प और हाँ, कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग दुनिया में। देखते हैं कि ये अलग-अलग नंबर हमारी जिंदगी को असल में कैसे शेप देते हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को इसका जवाब पता ही होगा। जी हाँ, 12। ये नंबर तो ज्यादातर लोगों को याद रहता है, काफी आसान है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब सारे कन्वर्जन इतने सीधे साधे नहीं होते। और ये फर्क यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक फुट मतलब 12 इंच, एकदम सीधा गोल नंबर। लेकिन जैसे ही हम एक मील को किलोमीटर में बदलते हैं तो आंकड़ा आता है 1.60, एक डेसिमल नंबर। और बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें? इसके लिए हम एक सोर्स टेबल का इस्तेमाल करेंगे। समझिए, ये हमारी गाइड है जो इन सभी अलग-अलग यूनिट्स के बीच का रिश्ता समझने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन चीज की, लंबाई और क्षेत्रफल। मतलब वो यूनिट्स जिनसे हम ये नापते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है या कितनी जगह घेर रही है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 2.54। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंपीरियल और मीट्रिक सिस्टम के बीच का पुल है, एक तरह का कनेक्टर। एक इंच में ठीक 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और यहीं से सारे बड़े कन्वर्जन शुरू होते हैं। और देखिए, इसी 2.54 सेंटीमीटर के बेस पर बाकी सब कुछ बनता है। जैसे 12 इंच मिले तो बन गया 1 फुट, जो कि करीब 0.3 मीटर है। फिर ऐसे 3 फुट मिले तो बन गया 1 गज, जो लगभग 1 मीटर के बराबर है। तो ये इंपीरियल सिस्टम एक सीढ़ी की तरह है ना? एक यूनिट से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी। लेकिन रुकिए, यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। जब बात मील की आती है तो क्या कभी सोचा है कि सारे मील बराबर नहीं होते? हाँ बिल्कुल। असल में 2 तरह के मील होते हैं। एक होता है नॉटिकल मील या समुद्री मील, जो समंदर में इस्तेमाल होता है और ये करीब 1.82 किलोमीटर्स का होता है। और दूसरा है हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड मील, जो सड़कों पर इस्तेमाल होता है, और वो थोड़ा छोटा, करीब 1.58 किलोमीटर्स का होता है ना? कमाल की बात। तो जैसे दूरी नापने के अलग-अलग तरीके हैं, वैसे ही वजन और वॉल्यूम के लिए भी हैं। चलिए अब वजन और आयतन की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो लीटर तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ब्रिटेन या अमेरिका में दूध या बियर पिंट में क्यों मिलती है? ये पिंट हमारे आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो देखिए, रोजमर्रा की चीजों में भी ये फर्क कितना मायने रखता है। और वजन के लिए पाउंड, ये भी एक बहुत कॉमन यूनिट है। जब कोई कहता है कि उसका वजन 150 पाउंड है तो असल में वो करीब 68 किलो की बात कर रहा है। अंदाजा लगाने के लिए 1 पाउंड मतलब लगभग 453 ग्राम, जो हमारे यहाँ बटर के एक पैकेट के वजन के आसपास होता है। तो ठीक है, रोजमर्रा की चीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कुछ खास यूनिट्स पर जो साइंस और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती हैं। देखिए, साइंस की भी अपनी भाषा है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले आता है फोर्स या बल, मतलब किसी चीज को धकेलने की ताकत। फिर उसी से बनती है एनर्जी यानी ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है उसे कहते हैं पावर या शक्ति। जैसे गाड़ियों की पावर अक्सर हॉर्स पावर में नापी जाती है और 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है लगभग 746 वॉट। देखा कैसे ये सारे आइडिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं तापमान पर, और यहाँ एक बड़ी मजेदार पहेली है। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर एकदम सेम हो? जरा सोचिए। और इसका जवाब है हाँ, है -40 डिग्री। ये एक तरह का मैजिकल नंबर है, क्योंकि ये वो अकेला टेम्परेचर है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रास्ते आकर मिल जाते हैं। मतलब -40 डिग्री बस -40 डिग्री होता है, चाहे कोई इसे किसी भी स्केल पर नापे। हाँ, और इसके अलावा कुछ और ज़रूरी पॉइंट्स भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब पानी बर्फ बनता है वो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री। और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। तो हमने इतने सारे नंबर और यूनिट्स देख लिए, पर अब सवाल ये उठता है
कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन कन्वर्जन को समझना एक तरह से एक यूनिवर्सल भाषा सीखने जैसा है। एक ऐसी भाषा जो अलग-अलग सिस्टम्स और कह सकते हैं अलग-अलग कल्चर को एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब एक छोटे से इंच से लेकर एक घोड़े की ताकत तक ये जो टेबल है, ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को ट्रांसलेट करने में मदद करती है, ताकि हम उसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया में नाप-तौल के लिए सिर्फ एक सिंगल सिस्टम का इस्तेमाल होगा? सोचने वाली बात है ना?